जब कोई चीज कौड़ियों के भाव मिल रही होती है तो आप लोगों को उसमें वैल्यू नजर नहीं आती, और जब वही चीज हाई पे जाके खड़ी हो जाती है तब आप लोग उसमें वैल्यू ढूंढने लग जाते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पीएसयू स्टॉक्स। आज से कुछ टाइम पहले पीएसयू स्टॉक्स इतने नीचे के लेवल्स पे मिल रहे थे, जिस टाइम मैं आप लोगों से कह कह के थक गया था कि पीएसयू स्टॉक्स ले लो, ये फ्री के रेटों पे मिल रहे हैं, बहुत महंगे हो जाएंगे आने वाले टाइम में। लेकिन उस टाइम आप लोगों को उनमें वैल्यू बिल्कुल भी नजर नहीं आई, और जब वो पीएसयू स्टॉक वहां से 5-5, 10-10 गुना हो गए, टॉप पे खड़े हो गए, तब आप लोगों को वो अच्छे लगने लग गए और तब आप सब लोगों ने उनमें एंट्री ले ली। अब वो अपने टॉप से 30-30, 40-40% नीचे आके खड़े हो गए हैं, तो आप लोग टॉप पे एंट्री करने के बाद अब फंस गए हो। अब आप लोगों को लंबा वेट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पीएसयू स्टॉक्स के रेट वापस आएंगे, लेकिन अब टाइम लगेगा, अब आपका पैसा ब्लॉक हो गया। और यही गलती आप लोग दोबारा कर रहे हो। आप लोगों को मैं पिछले कितने महीनों से एक बात बोल रहा हूँ, सेक्टर रोटेशन करो, सेक्टर रोटेशन करो। गवर्नमेंट का देखो कहाँ फोकस है, गवर्नमेंट कौन से सेक्टर्स में पैसा डाल रही है, कहाँ एग्जीक्यूशन होना है आने वाले सालों में, किस सेक्टर को कितना फंड मिल रहा है। लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो उस काम को, आप लोग फिर वही चीज कर रहे हो, जिन स्टॉक्स को लेके बैठे हो उसी में अटके पड़े हो, और उन्हीं स्टॉक्स को बार बार एवरेज करे जा रहे हो, जबकि वो नीचे ही जा रहे हैं। अभी कोई उनमें अपर मूवमेंट नहीं बन रहा। जो स्टॉक तेज जा रहे हैं उनको आप लेने का सोच ही नहीं रहे, आप बस ये देख रहे हो जो स्टॉक मैं पहले से लेके बैठा हूं बस उसको एवरेज करके उसका प्राइस नीचे ले आऊं। आप लोग ये नहीं सोच रहे कि मैं कोई नए स्टॉक्स ले लूं जो चल रहे हैं, वही पैसा कमा के दे जाएंगे, तो जो पुराना पैसा अटका हुआ है वो वहां से निकल जाएगा। कितने महीने पहले से मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि गवर्नमेंट का फोकस है वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर पे, लेकिन आप लोगों को वो चीज समझ में ही नहीं आ रही। वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर का एक स्टॉक भी मैंने आप लोगों को कुछ महीने पहले बताया था, मेरे ख्याल से लगभग 2 महीने पहले ही बताया होगा। वीपीआरपीएल 225 रुपए में बताया था, आज 325 रुपए से भी ऊपर निकल गया। वो लगभग 50% की तेजी देगा 2 महीने में। और मैं खाली वीपीआरपीएल की ही बात नहीं कर रहा, अब इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स को उठा के देखो। वीपीआरपीएल ने तो आज न्यू 52 वीक हाई बनाया है। इससे अलग आप जाके देखो वबाग को, वबाग ने भी आज न्यू 52 वीक हाई बना दिया। और आप जाकर देखो ईएमएस को, अपने हाई के पास ही खड़ा है, न्यू हाई से थोड़ा सा ही नीचे है। और आप देखो जाके आईओएन एक्सचेंज को, और आप जाके देखो आरपीपी इंफ्रा को। मैं उस टाइम से आप लोगों को वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा हूं। मुझे लगता है जिस टाइम बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि वाटर ट्रीटमेंट भी कोई सेक्टर होता है। और पिछले 3 दिनों से मैं लगातार आप लोगों को वाटर ट्रीटमेंट के लिए बोल रहा हूँ। ये आज मेरा तीसरा लगातार वीडियो है पिछले 3 दिनों में कि वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में फोकस कर लो। और आज मार्केट इतना गिरा था, उसके बाद थोड़ा रिकवर भी कर गया, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स आज अच्छे खासे डाउन ही थे, और वाटर ट्रीटमेंट के स्टॉक्स आज नया हाई बना रहे थे। देखो एक बात मैं आप लोगों को बोलूंगा, मार्केट में अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट कभी नहीं समझना चाहिए। मैं भी होऊंगा ना तो मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं समझता, मैं कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ। कुछ ना कुछ मार्केट से आपको सीखना पड़ेगा, आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कहाँ क्या वर्क चल रहा है, किस सेक्टर में तेजी बन सकती है, क्यों बन सकती है। अगर आप वही पुराने कुछ स्टॉक्स को लेके बैठे रहोगे और उनके नीचे आने पे उन्हीं को एवरेज करते रहोगे, तो मार्केट में पैसा ऐसे नहीं बनेगा जैसे आप लोग सोच के बैठे हुए हो। अभी तो वाटर ट्रीटमेंट के स्टॉक्स एकदम बहुत तेज हो गए, तो मैं आप लोगों से नहीं बोलूंगा कि आप एकदम करंट लेवल पे एंट्री ले लो, लेकिन अगर आपको डिप्स मिल जाए ना किसी वजह से, तो इनके स्टॉक्स की एक लिस्ट बना लो, और 1 या 2 या 3 स्टॉक जितने आप अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहते हो, जो भी आपको इस सेक्टर में अच्छे लगते हो, थोड़ा थोड़ा करके अपने पोर्टफोलियो में 2-3 साल के लिए डाल के रख लो। ये सेक्टर मेरी नजर में अगला मल्टीबैगर सेक्टर बनेगा। बाकी ये मेरा व्यू है, आप लोगों का व्यू मुझसे अलग हो सकता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे को जो 5-6 सेक्टर पसंद है अगले 2-3 सालों के लिए, उसमें सेमीकंडक्टर पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे डेटा सेंटर है, और तीसरे नंबर पे वाटर ट्रीटमेंट है। अगले सेक्टर्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी भी बहुत कम लोग हैं जो वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, जो इसकी एबिलिटी को समझ रहे हैं, ये सेक्टर कितना बड़ा बन सकता है। अगर आप लोग सही टाइम पे इस सेक्टर में एंट्री ले लोगे, सही स्टॉक्स को पकड़ के बैठ जाओगे, तो आप लोग पैसा बना लोगे। वरना फिर वही होगा जो आप लोगों ने पीएसयू में किया था, सस्ते लेवल पे आप लोग एंट्री लोगे नहीं, और जब ये स्टॉक यहाँ से 5-5, 10-10 गुना होके खड़े हो जाएंगे, तब आप लोग इनमें एंट्री लोगे। बाकी आप लोग ज्यादा समझदार हो, आप लोग खुद देखो आपको क्या करना है, क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन आपका ही होना चाहिए आपको उस पैसे को कहाँ लगाना है। मेरा जो पर्सनल व्यू था वो बस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे। राम राम।